सोचिए, आप एक ट्रेन में बैठे हैं और अचानक खिड़की के बाहर का नजारा बदल जाता है। सामने एक ऐसा पुल आता है जो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में टंगा हुआ लगता है। नीचे इतनी गहराई है कि नदी सिर्फ एक पतली सी लाइन जैसी दिखती है और ऊपर तेज हवाएं चल रही हैं। लेकिन उसी हवा के बीच ये पुल बिल्कुल स्थिर खड़ा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कुछ ही पलों में आपकी ट्रेन इसी पुल पर दौड़ने वाली है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि भारत की असली इंजीनियरिंग है, चेनाब रेल ब्रिज। और इस पुल की कहानी सिर्फ इसकी ऊंचाई नहीं बल्कि उस लेवल की कैलकुलेशन, प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट की है जिसने इसे दुनिया के सबसे खतरनाक और कॉम्प्लेक्स ब्रिज प्रोजेक्ट्स में शामिल कर दिया है। कश्मीर घाटी को पूरे साल देश से जोड़ना हमेशा से एक चैलेंज रहा है, क्योंकि यहाँ का मौसम कभी स्टेबल नहीं रहता, कभी स्नोफॉल तो कभी लैंडस्लाइड, और कई बार पूरा रीजन बाकी भारत से कट जाता है। इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक शुरू किया गया। लेकिन जब रूट चिनाब नदी तक पहुंचा तो इंजीनियर्स को समझ आ गया कि यह सिर्फ एक और ब्रिज नहीं होने वाला, बल्कि पूरे प्रोजेक्ट का सबसे रिस्की फेज बनने वाला है, क्योंकि यहाँ की जमीन अनस्टेबल है, रॉक लेयर्स अनइवन हैं और पूरा इलाका साइज्मिक जोन में आता है। यानी यहाँ ब्रिज को सिर्फ अपने वेट नहीं बल्कि अर्थक्वेक्स, विंड प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएशन तीनों को एक साथ हैंडल करना था। सबसे पहला चैलेंज था फाउंडेशन का, क्योंकि किसी भी ब्रिज की स्ट्रेंथ उसकी फाउंडेशन से तय होती है, लेकिन यहां सॉलिड ग्राउंड ढूंढना ही मुश्किल था। इंजीनियर्स ने सालों तक जियोलॉजिकल सर्वे किया, ड्रिलिंग करके रॉक सैंपल्स निकाले, उनकी स्ट्रेंथ टेस्ट की और फिर डिसाइड किया कि यहां कन्वेंशनल बीम ब्रिज नहीं बल्कि आर्च ब्रिज ही काम करेगा, क्योंकि आर्च स्ट्रक्चर लोड को नीचे नहीं बल्कि दोनों तरफ की पहाड़ियों में ट्रांसफर करता है, जिससे पूरा स्ट्रक्चर खुद को बैलेंस कर सकता है। यही रीजन है कि इस ब्रिज का मेन आर्च स्पैन लगभग 467 मीटर रखा गया, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे आर्च स्पैन्स में शामिल करता है। लेकिन डिजाइन बनाना सिर्फ शुरुआत थी, असली चैलेंज था इसे उस जगह पर बनाना जहां मशीनरी खड़ी नहीं हो सकती थी। क्रेन यूज करना इम्पॉसिबल था और स्कैफोल्डिंग लगाना प्रैक्टिकली सुइसाइड जैसा था, क्योंकि नीचे 300 मीटर से ज्यादा गहराई थी। इसलिए इंजीनियर्स ने केबल क्रेन सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसमें दो पहाड़ियों के बीच मैसिव स्टील केबल्स लगाए गए और उन्हीं केबल्स के सहारे पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया। हजारों टन स्टील कंपोनेंट्स हवा में लटकाकर एक साइड से दूसरी साइड पहुंचाए गए और हर सेगमेंट को मिलीमीटर एक्यूरेसी के साथ प्लेस किया गया, क्योंकि यहां छोटी सी गलती भी पूरे स्ट्रक्चर को खतरे में डाल सकती थी। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा मोमेंट जब 100 टन का स्टील सेगमेंट हवा में सस्पेंडेड है, नीचे कुछ नहीं है और आपको उसे एग्जैक्ट पोजीशन पर फिट करना है। यही वो स्टेज थी जहां इंजीनियरिंग कैलकुलेशन और ह्यूमन स्किल दोनों का अल्टीमेट टेस्ट हुआ। इसलिए हर कंपोनेंट को पहले फैक्ट्री में प्रीफैब्रिकेट किया गया, ताकि साइट पर सिर्फ असेंबली करनी पड़े और एरर मार्जिन कम से कम रहे। यह अप्रोच इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए क्रिटिकल थी, क्योंकि रिमोट लोकेशन पर करेक्शन करना बेहद मुश्किल होता। अब बात करते हैं उस इनविजिबल फोर्स की जो किसी भी ब्रिज को गिरा सकती है, हवा। चेनाब वैली में विंड स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और इतनी तेज हवा स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन पैदा करती है। अगर डिजाइन सही ना हो तो रेजोनेंस इफेक्ट से पूरा ब्रिज कोलैप्स भी हो सकता है। इसलिए इंजीनियर्स ने विंड टनल टेस्टिंग की, एरोडायनामिक डिजाइन तैयार किया और स्ट्रक्चर को इस तरह बनाया कि हवा उसके बीच से निकल जाए। ब्रिज को सॉलिड ब्लॉक की तरह नहीं बल्कि ओपन स्टील फ्रेमवर्क में डिजाइन किया गया, ताकि प्रेशर बिल्ड ना हो और हवा फ्रीली फ्लो कर सके। लेकिन हवा के बाद आता है दूसरा साइलेंट किलर, टेम्परेचर। यहाँ सर्दियों में तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता है और गर्मियों में काफी बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि स्टील लगातार एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाए तो स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ सकते हैं। इसलिए ब्रिज में एक्सपेंशन जॉइंट्स और स्पेशल बेरिंग्स लगाए गए जो इस मूवमेंट को अब्सॉर्ब करते हैं। यानी यह ब्रिज रिजिड नहीं बल्कि कंट्रोल्ड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे यह एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन को भी सेफली हैंडल कर सके। अब आते हैं उस स्टेज पर जिसे इंजीनियर्स सबसे ज्यादा क्रिटिकल मानते हैं, आर्च क्लोजर। यह वह मोमेंट होता है जब दोनों तरफ से बन रहा आर्च बीच में मिलाया जाता है और अगर यहां अलाइनमेंट में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ सकता है। चेनाब ब्रिज में इस स्टेज पर लेजर अलाइनमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिससे दोनों एंड्स को परफेक्ट प्रिसिजन के साथ कनेक्ट किया गया। यह वह मोमेंट था जहां थियोरेटिकल कैलकुलेशंस और रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन का परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिला। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए,
अगर ये ब्रिज फेल हो जाता तो क्या होता? सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं टूटता बल्कि पूरी वैली का कनेक्शन खत्म हो जाता, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाता और सबसे बड़ा नुकसान होता लोगों के ट्रस्ट का कि एक्सट्रीम कंडीशंस में इंजीनियरिंग उन्हें सेफ रख सकती है। लेकिन यही वह पॉइंट है जहां यह ब्रिज अलग बन जाता है, क्योंकि इसे सिर्फ चलने के लिए नहीं बल्कि फेल ना होने के लिए डिजाइन किया गया है। हर जॉइंट में बैकअप लॉजिक है, हर लोड पाथ का अल्टरनेटिव है और हर रिस्क को पहले से कैलकुलेट किया गया है। और शायद यही रीजन है कि जब लोग इस ब्रिज के बारे में जानते हैं तो वह इसे सिर्फ देखते नहीं बल्कि दूसरों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि इंसानी कैपेबिलिटी का प्रूफ है। इस ब्रिज को ब्लास्ट रेसिस्टेंट भी बनाया गया है, यानी अगर किसी कारण से एक्सप्लोजन होता है तो भी यह तुरंत कोलैप्स नहीं करेगा। इसके लिए रिडंडेंसी डिजाइन यूज किया गया है, जिसमें लोड मल्टीपल स्ट्रक्चरल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है ताकि एक एलिमेंट फेल होने पर भी पूरा स्ट्रक्चर खड़ा रहे। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड सेंसर्स लगाए गए हैं जो 24 घंटे सातों दिन स्ट्रेन, वाइब्रेशन और टेम्परेचर को मॉनिटर करते रहते हैं और इंजीनियर्स को रियल टाइम डेटा भेजते हैं, जिससे किसी भी इश्यू को पहले ही डिटेक्ट किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन के दौरान लॉजिस्टिक्स भी एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इतनी रिमोट लोकेशन पर हैवी इक्विपमेंट पहुंचाना आसान नहीं था। कई बार मटेरियल्स को हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया, टेम्पोरेरी रोड्स बनाए गए और वर्कर्स को एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करना पड़ा, जहां ऑक्सीजन लेवल कम होता है और हर दिन सेफ्टी रिस्क बना रहता है। फिर भी हजारों इंजीनियर्स और वर्कर्स ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया, जो प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल है। अब इम्पैक्ट की बात करें तो यह ब्रिज सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके ऑपरेशनल होने के बाद कश्मीर घाटी पूरे साल सीमलेस रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगी, ट्रैवल टाइम ड्रास्टिकली कम होगा, लॉजिस्टिक्स तेज होंगे और टूरिज्म को मैसिव बूस्ट मिलेगा। पहले जहां लोगों और सामान को पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, अब वही काम कुछ घंटों में हो सकेगा। इसके अलावा यह ब्रिज स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी रखता है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज में फास्ट ट्रूप मूवमेंट और सप्लाई चेन एफिशिएंसी को बढ़ाता है, जिससे यह सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि नेशनल कैपेबिलिटी का हिस्सा बन जाता है। अगर ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो यह ब्रिज इंडिया को इंजीनियरिंग मैप पर एक अलग पहचान देता है, क्योंकि इतने एक्सट्रीम टेरेन में इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना हर देश के बस की बात नहीं होती। और सबसे खास बात यह है कि इसमें इंडियन इंजीनियर्स का मैसिव कंट्रीब्यूशन रहा है, जो यह दिखाता है कि अब देश एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को खुद डिजाइन और एग्जीक्यूट करने में सक्षम है। अब एक सवाल आपके लिए, जब आप अगली बार किसी ब्रिज पर खड़े होंगे तो क्या आप उसे सिर्फ एक रास्ता समझेंगे या उसके पीछे छुपी फिजिक्स, इंजीनियरिंग और हजारों लोगों की मेहनत को महसूस करेंगे? क्योंकि सच ये है कि ब्रिजेस सिर्फ दूरी कम नहीं करते बल्कि इंसान की लिमिट्स को रीडिफाइन करते हैं। अगर आपको ऐसी डीप, हाई वैल्यू और एंगेजिंग इंजीनियरिंग वाली वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगला ब्रेकडाउन किस मेगा प्रोजेक्ट पर चाहिए।